क्लास आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 12 क्रिया विशेषण। इंग्लिश में क्रिया विशेषण को बोलते हैं एडवर्ब। क्रिया विशेषण क्या होती है, पहले मैं आपको शब्द से ही इसका अर्थ समझाने की कोशिश करती हूँ। क्रिया और विशेषण ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रिया का अर्थ आपको पता है, वो शब्द जिससे हमें पता चले वाक्य में क्या काम हो रहा है, ठीक है, तो वो हो गई क्रिया। अब विशेषण मतलब विशेषता। तो क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हों उन शब्दों को हम कहेंगे क्रिया विशेषण। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्लियर? पढ़िए और समझिए। रमेश ऊपर जा रहा है, दादाजी सुबह घूमने जाते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है, मनोज बहुत चिल्लाता है। अब इन वाक्यों में देखिए काम क्या हो रहा है, जाना काम हो रहा है, ठीक है। रमेश ऊपर जा रहा है, तो जा रहा है क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया हो गई, ठीक। अब ऊपर शब्द हमें क्या बता रहा है कि रमेश कहाँ जा रहा है, तो एक विशेषता बता दी क्रिया की कि कहाँ जा रहा है, ऊपर। दादाजी सुबह घूमने जाते हैं, यहाँ पर क्रिया क्या हुआ, घूमने जाना, ठीक है। और घूमने जाने के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है, सुबह, कि कब घूमने जाते हैं, सुबह। ऐसे ही कछुआ धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर चलता है क्या हुआ, क्रिया। कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो विशेषता हो गई चलने की। मनोज बहुत चिल्लाता है, यहाँ पर चिल्लाना क्रिया हुई, और बहुत क्या हुआ, चिल्लाने की विशेषता। उपयुक्त वाक्यों में ऊपर, सुबह, धीरे धीरे तथा बहुत शब्द वाक्य में आई क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण का अर्थ हमने समझ लिया। अब क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या बताता है, जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत सिंपल है, जिन शब्दों से हमें पता चले स्थान का, ठीक है, क्रिया का स्थान कहाँ है, तो वो क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आदि। उदाहरण देखिए, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। अब यहाँ पर बिल्ली मेज के कहाँ बैठी है, नीचे, तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई, बैठी है। अब कहाँ बैठी है, नीचे शब्द से हमें पता चल रहा है, यानी स्थान पता चल रहा है, बैठी है का कि नीचे बैठी है। अतुल छत के ऊपर है, अतुल कहाँ पर है, ऊपर, तो हमें स्थान पता चल गया। तो ऐसे शब्द जो स्थान का बोध कराएं, क्रिया के स्थान का बोध कराएं, वो शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में नीचे और ऊपर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्रिया की काल संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कोई काम, हमने क्या सीखा था अभी, इससे पहले जो अध्याय पढ़ा था उसमें क्या था, काल हमने पढ़ा था। काल का मतलब क्या था, समय, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय। तो जहाँ हमें क्रिया के समय का ज्ञान हो, ठीक है, तब हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो क्या होंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की काल संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, अब, कब, कभी कभी, ठीक है। जैसे रोहित सुबह स्कूल जाता है, अब यहाँ पर कब जाता है, सुबह, ठीक है। सभी बच्चे शाम को खेलते हैं, कब खेलते हैं, शाम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसके उत्तर होते हैं, कहाँ के, ठीक। हमें जब भी कहाँ का उत्तर देना होता है तब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। बिल्ली कहाँ बैठी है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। अतुल कहाँ है, अतुल छत के ऊपर है ना। तो हमें कहाँ का जहाँ भी उत्तर मिलता है तो वो क्या होगा, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण
होगा। ऐसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण हमें कब का उत्तर देते हैं कि कोई काम कब हुआ। जैसे रोहित कब स्कूल जाता है, सुबह स्कूल जाता है। सभी बच्चे कब खेलते हैं, शाम को खेलते हैं। ठीक है, तो कब का उत्तर मिल रहा है, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ सुबह और शाम शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताते हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर। तीसरा आपका प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अचानक, अवश्य, शायद आदि। मतलब कोई काम कैसे हुआ है उसका उत्तर हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण से मिलता है। ठीक, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। चीता तेज दौड़ता है। चीता कैसे दौड़ता है, तेज। तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें कैसे शब्द का उत्तर दे रहा है। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे और तेज शब्द क्रिया के होने अथवा करने की रीति या ढंग बता रहे हैं। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कोई काम कैसे हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, जिस शब्द से पता चले वे आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द क्रिया की परिमाण प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, केवल, कुछ, इतना आदि। मतलब जो शब्द हमें कितना का उत्तर दें वो शब्द क्या होंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे सुदेश कम खाता है। सुदेश कितना खाता है, कम खाता है। तो जहाँ पे कितना का उत्तर हमें जिस शब्द से मिले वो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हितेश अधिक खाता है। हितेश कितना खाता है, अधिक। ठीक, यहाँ कम और अधिक शब्द क्रिया का परिमाण बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब आपने देखा क्रिया विशेषण का विशेषता और इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, उसको हमने डिटेल से पढ़ा। अब विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जैसे राधा मोटी है। राधा संज्ञा की विशेषता मोटी है। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएं वो क्या होते हैं, विशेषण। ठीक है, जैसे राधा मोटी है, यहाँ पर संज्ञा क्या हुआ, राधा, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, मोटी शब्द। ठीक, जबकि क्रिया विशेषण क्या होता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जैसे जोर से नहीं बोलना चाहिए। अब बोलना क्या हुआ, क्रिया, और जोर से उसकी विशेषता। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में इतना अंतर है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता, जैसा कि उसमें पहले से ही ऐड भी है क्रिया। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण।